हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे जो कि आइस कैंडी मैन नोवेल से है। और क्वेश्चन रहेगा हमारा, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ आइस कैंडी मैन। तो नैरेटिव टेक्निक्स क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। सो यू नो दैट द नोवेल आइस कैंडी मैन इज रिटन बाय बापसी सिद्धवा। सम ऑफ द स्ट्रिंकिंग सिमिलैरिटी बिटवीन द नोवेल ऑफ बापसी सिद्धवा आर गिवन बिलो। दो नोवेल की सिमिलैरिटी है और इसकी इम्पॉर्टेंस है, जैसे कि सिद्धवास नोवेल इज़ फोकस ऑन आइस कैंडी मैन। आइस कैंडीज मैन पे फोकस करती है जो सिद्धवा की नोवेल है, ठीक है, जो उनका करेक्टर है उसके ऊपर। द नोवेल इज़ कंसर्न विद पार्टीशन से रिलेटेड है। इसकी टेक्निक्स में इस तरह की चीज़ों को मेंशन किया गया है। एंड द नरेटर इज़ फीमेल। आइस कैंडी मैन में मैन इट इज़ लैनी अ गर्ल चाइल्ड को लेके बनाया गया है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस नोवेल डिसआइसोलेशन एंड डिस्क्रप्शन ऑफ फैमिलीज़ के बारे में है, पॉपुलेशंस के बारे में है, नेबर्स, रिलेटिव्स, रिलीजियस रेसिज्म है, उसके बाद इसमें मिस्टीरियज़म है, डिसअपेयर है, सेंटिमेंटलिज्म है इस नोवेल के अंदर। और जो इनकी राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा, वी हैव द वर्किंग ऑफ लाइन्स ऐसी है, इसमें रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है। और इसके अंदर कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर लोकल वर्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि जो लैनी की आया है वो लोकल वर्ड्स को यूज़ करती है इसके अंदर। द यूज़ ऑफ एलिग्री का यूज़ किया गया है इसमें। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइस यूज बाय सिद्धवा इन आइस कैंडी मैन इज़ एलिग्री। Lenny is grateful, affected, emotional by the sense of violence which only a few months before had been ruled out of the most of all the characters. Lenny's internal and probably unconscious or subconscious abhorrence of the disapproval of violence is presented by her treatment of doll and falls a prey to her वायलेंस। क्योंकि जब एक डॉल को, जैसे कि उसने इवेंट में देखा कि बाज़ार में एक इंसान को दो ट्रक में उसके हाथों को बांध कर और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो लैनी जब घर पे आती है तो अपनी डॉल को अपने भाई को देती है, उसका एक हाथ, और खुद लेती है, और दोनों एक दूसरे को जब खींचते हैं तो जो डॉल है वो बीच से फट जाती है। एंड दिस सिचुएशन एक्सट्रीमली शोज द वायलेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्युनल रिवेंज। ये सीन भी जो आपको मैं बता रही हूँ, आइस कैंडी मैन जो मूवी देखेंगे उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देखिए कि बापसी सिद्धवा ने अपने करेक्टर्स के थ्रू इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको ऐड करके अपनी नैरेटिव टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया है, ताकि जो कॉमन ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उस सिचुएशन को समझ सके, एनालाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से जो लोग थे वो जो लोग थे वो वायलेंस के पीछे पागल थे, साइड बाय साइड कॉम्युनल रिवेंज के नाम पर वो इनह्यूमन चीज़ें कर रहे थे जो कि इंसानों को करने ही नहीं चाहिए। इसके अंदर रिलीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी एक्सप्रेस किया गया, रिलीजन को, कास्ट को, रेस को, क्रीड को, कलर को। The following extract from Ice Candy Man are self-explanatory as we find the nature of human being talking. Pleasure in the destruction is seen in the similar idea। आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो इस तरीके के डिस्ट्रक्शंस हुए थे ऑन द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहाँ पे लोग उस चीज़ को एक प्लेजर की तरह बताते थे कि हाँ ठीक है, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज ही और शी इज़ मोमडन और ही और शी इज़ हिंदू, सो हमें यही करना चाहिए था और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज spread over the country in India during the partition
आइस कैंडी मैन ऑफर्स मी, तो यहाँ पे जो आइस कैंडी मैन है उसको एक करेक्टर की तरह शो किया गया है। मूवी में आप देखेंगे तो आमिर खान है इस रोल में आइस कैंडी मैन के। तो आप इनकी नैरेटिव टेक्निक्स को जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया था, एलिगरी का यूज़ किया गया है, रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का, जैसे डॉल का एग्जाम्पल है आप दे सकते हैं, बर्निंग एग्जांपल दे सकते हैं कि लोग एक दूसरे के घरों को जला रहे थे, वो बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स को प्रेजेंट किया है वापसी सिधवा में। साइड बाय साइड इस नोवेल में उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट किया है। सो यू कैन ऑल्सो राइट, जैसे कि नेहरू जी के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में इस नोवेल में डिस्कस किया गया है। बिकॉज ऑफ दैट टाइम दे आर ऑन माउथ टू माउथ, पीपल आर स्पीकिंग रिगार्डिंग दैम, कुछ चाहे वो पॉजिटिव बोल रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे, तो इस चीज़ को भी इन्होंने अपनी नोवेल में एलेबोरेट किया है। उनकी जो राइटिंग टेक्निक है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ सिचुएशन को नहीं प्रेजेंट किया, उन्होंने उस टाइम पे जो पॉलिटिकली लीडर्स थे उनको भी प्रेजेंट किया है अपनी नोवेल में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको हर एक क्वेश्चन में जो आइस कैंडी मैन है उसमें कास्टिसिज्म, रिलीजन और डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, हिंदू एंड मुस्लिम रिवेंज देखने को मिलेगा। साइड बाय साइड you can write the women's situation, she raped again and again, selling and purchasing का काम आप देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप एलेबोरेट करेंगे इस नोवेल में। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।